मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। देश में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत कल से होगी, जो कि 17 मई तक चलेगा। इसी दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और क्रांति लाने को लेकर चर्चा की, जिसमें अगली को एग्रीकल्चर मार्केटिंग, किसानों को संस्थागत कर्ज और कानूनी प्रावधानों के सहारे आने वाले प्रतिबंधों को हटाने पर बात हुई। बता दें कि देश की कुल सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र में 15% की हिस्सेदारी है और देश की आधी आबादी की जीविका कृषि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क तैयार करने पर भी विचार किया गया, ताकि किसानों के लिए अलग अलग तरीके तलाशे जा सके और पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था की जा सके, अर्थव्यवस्था की पूरी व्यवस्था की जा सके। बैठक में 2016 की चुनौतियां और छोटे किसानों के हितों की रक्षा के पर भी चर्चा हुई। उत्पादन के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निजी निवेश को बड़े स्तर पर लाने की भी विचार किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर जोर दिया और ग्लोबल वैल्यू चेन में किसानों को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाए जाए, इसके लिए तकनीकों पर विचार किया। बैठक में फैसला लिया गया कि एसपीओ और मजबूत किया जाएगा, ताकि कृषि अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिल सके और एग्रीकल्चर ट्रेंड पर पारदर्शिता लाई जा सके, जिससे किसानों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। लॉकडाउन में ई नाम पोर्टल किसानों के लिए एक भारत एक बाजार की व्यवस्था को लागू करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कुछ साल पहले तक किसान फसल कटाई को लेकर यह सोचा करता था कि उसका गेहूं या उसका चावल या उसका दलहन कहां और कैसे बिकेगा। अब उसे यह चिंता नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने ई नाम पोर्टल के माध्यम से देश के किसानों को फसल खरीद की चिंता से मुक्त कर दिया है। लॉकडाउन में भी किसान की फसल को तय एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। लॉकडाउन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि देश में अनाज और फल सब्जियों की कमी नहीं है। तोमर ने कहा कि देश में 585 मंडियों पर शनिवार तक 1,28,015 किसान रजिस्टर होकर अपनी फसल बेच रहे हैं। क्योंकि किसानों को ई नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी मंडियों पर अपनी फसल बेचना आसान हो रहा है और वे अपने मोबाइल में ई नाम मंडी ऐप डाउनलोड कर इसका लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा 7 अन्य राज्यों को 200 मंडियों को जल्द ही ई नाम से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस प्लेटफॉर्म पर कर्नाटक को भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। कोविड-19 जैसी स्थिति में कृषि की अच्छी उपज हमें इस महामारी की चुनौती से उबरने में मददगार साबित होगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना लॉकडाउन 3 सोमवार यानी कल से शुरू हो रहा है। 40 दिनों के 2 लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में कुछ छूट दी है। इस छूट में सरकार ने ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी है। सरकार ने इस फैसले के बाद सोमवार से दिल्ली में 450 शराब की दुकानें खुलेंगी। ये वो दुकानें हैं जो कंटोनमेंट जोन में नहीं आती हैं। ये स्टैंड अलोन शराब की दुकानें हैं जो मॉल में स्थित नहीं हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 450 ऐसी दुकानें हैं जो 22 मार्च से बंद थी और अब सोमवार से खुलेंगी। दिल्ली आबकारी विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में 545 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से मॉल और कंटेनमेंट जोन में शामिल दुकानें भी हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्टैंड अलोन शराब की दुकानों की सूची मांगी थी, जिनको शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। 4 मई से 1 और 2 सप्ताह के लिए देशव्यापी लॉकडाउन का विस्तार करते हुए गृह मंत्रालय ने शराब और तंबाकू की दुकानों को ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ साथ रेड जोन में हॉटस्पॉट्स के बाहर खोलने की अनुमति दे दी थी। आपको बता दें कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं और इनमें कुल 96 कंटेनमेंट जोन हैं। एमएचआई के आदेश के बाद दिल्ली आबकारी विभाग ने शनिवार को L6 और L8 की एक सूची मांगी थी, जो मंत्रालय के मापदंडों को पूरा करती है। सब हार, डेली होम एंड डेली हैंड। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।